जरा सोचिए, अगर आपको किसी दिन किसी एयरपोर्ट पर रोककर यह कह दिया जाए कि आप इस देश में कदम नहीं रख सकते क्योंकि आप मुसलमान हैं, तो आपके रोंगटे खड़े नहीं हो जाएंगे। आज की इस वीडियो में हम आपको ऐसे 7 देशों की सच्चाई दिखाने वाले हैं जहां मुसलमानों का रहना सिर्फ मुश्किल नहीं, कई जगहों पर तो पूरी तरह मना है। और सबसे हैरान कर देने वाली बात, इस लिस्ट में 2 ऐसे देश हैं जिनके बारे में सुनकर आपको यकीन ही नहीं होगा कि 21वीं सदी में भी ऐसा हो सकता है। यही है इस वीडियो का कंटेंट, आपको दुनिया के उन देशों का अनफिल्टर्ड सच बताना जहां धर्म पासपोर्ट से भी बड़ा अपराध बन गया है। अब जरा एक विजुअल दिमाग में लाकर देखिए, एक छोटा सा देश, इतना छोटा कि नक्शे पर ढूंढना भी मुश्किल, लेकिन वहां एक भी मस्जिद नहीं, एक भी मुस्लिम नहीं, और अगर कोई कुरान लेकर पहुंच जाए तो वह उसकी जिंदगी की सबसे बड़ी गलती बन सकती है। यह सिर्फ कहानी नहीं, रियल वर्ल्ड का वो सच है जिसके बारे में बहुत कम लोग जानते हैं। और यही वजह है कि आपको यह वीडियो आखिरी सेकंड तक देखनी चाहिए, क्योंकि जैसे जैसे लिस्ट नीचे जाएगी हालात और सख्त होते जाएंगे, नियम और डरावने, और आपको समझ आएगा कि यह सिर्फ पाबंदी नहीं, यह एक ऐसे सिस्टम की तस्वीर है जहां इंसान, धर्म, संस्कृति सब कुछ एक हस्ताक्षर से खत्म हो जाता है। तो तैयार रहिए, क्योंकि आगे जो आप जानने वाले हैं वो आपको इंटरनेट की हर दूसरी खबर से ज्यादा हिला देगा और शायद आपको ये वीडियो छोड़कर जाने की हिम्मत ना हो। चलिए दोस्तों, जरा जल्दी से कमेंट करके बताइए ये वीडियो आपको कैसे मिला। क्या आपने इसे खुद सर्च किया था या ये अचानक आपकी स्क्रीन पर आ गया और आपने क्लिक कर दिया? सच सच बताइए, क्योंकि हमें भी जानना है कि आखिर यूट्यूब आज हमारे सनातन धर्म की ये आवाज आप तक कैसे पहुंचा रहा है। और हाँ, अगर आप सच में एक सच्चे हिंदू हैं तो अभी के अभी चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आने वाली हर एक वीडियो सबसे पहले आपको मिले। वीडियो को लाइक करना मत भूलना ताकि दुनिया को दिखाया जा सके कि सनातन की शक्ति अभी जिंदा है। तो चलिए बिना वक्त गंवाए बढ़ते हैं वीडियो में आगे। 7 देश जहां मुसलमानों का रहना मना है, दुनिया का सबसे छोटा देश भी है, इस्लाम फ्री। इस लिस्ट में एक नाम ऐसा भी है जो आपके होश उड़ा देगा। वे कौन कौन से देश हैं जहां मस्जिद बनाने की इजाजत ही नहीं है? एक देश जहां कुरान खरीदना जान पर भारी पड़ सकता है, पर कौन सा? जानने के लिए वीडियो में आखिर तक बने रहें। नंबर 1, वेटिकन सिटी। इस्लाम और मुस्लिम फ्री कंट्रीज में सालों से पहले नंबर पर अपना नाम दर्ज करवा रखा है वेटिकन सिटी ने, जो महज 44 हेक्टेयर यानी करीब 0.49 वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ है। इस तरह यह पृथ्वी पर मौजूद सबसे छोटा देश है और सबसे अनोखा भी। यहाँ एक भी मुसलमान नहीं है, तो फिर मस्जिद या मदरसों का तो भला क्या ही काम। ये इटली की राजधानी रोम के बीचों बीच बसा हुआ है और 1929 की लेटरन संधि के तहत एक स्वतंत्र राष्ट्र है, जिसकी सुंदरता ने 1984 में यूनेस्को को भी मजबूर कर दिया कि वह इसे वर्ल्ड हेरिटेज साइट का तोहफा दे। ये देश अपने बैक वाटर ट्रांसपोर्ट के लिए काफी फेमस है, साथ ही दुनिया की सबसे बड़ी और सबसे फेमस सेंट पीटर्स बेसिलिका चर्च का घर भी है। ये कैथोलिक धर्म का आध्यात्मिक केंद्र है, इसलिए यहाँ बसने का अधिकार भी सिर्फ ईसाई लोगों को ही है। लेकिन वेटिकन में सिटीजनशिप एंड रेजिडेंसी प्रोसेस इतना टफ है कि बाहरी लोगों के लिए यहाँ बसना नाको चने चबाने जैसा है, मतलब इम्पॉसिबल। इसलिए यह देश सिर्फ 801 लोगों का घर है और सभी क्रिश्चियन हैं। यहाँ पोप का शासन चलता है, वहीं वेटिकन के कर्ता धर्ता हैं और धार्मिक गुरु भी। और आपको बता दें कि जहाँ पोप का शासन होता है वहाँ मुसलमान तो क्या, ईसाइयों के अलावा किसी और धर्म के व्यक्ति का बसना प्रतिबंधित होता है। यही रीजन है जो यह शुरू से मुस्लिम फ्री कंट्री है। नंबर 2, टोकेलाउ। 1976 में टोकेलाउ आइलैंड से टोकेलाउ हुआ। ये देश हमारी लिस्ट में दूसरे नंबर पर है, जिसे दद यूनियन आइलैंड भी कहते हैं। ये दक्षिण प्रशांत महासागर में सिर्फ 10 स्क्वायर किलोमीटर के कंबाइंड लैंड एरिया को कवर करते हुए न्यूजीलैंड का एक द्वीप क्षेत्र है, जो देश के उत्तर पूर्व में स्थित है। यह समोआ से उत्तर में करीब 500 किलोमीटर की दूरी पर है और न्यूजीलैंड द्वारा प्रशासित एक नॉन सेल्फ गवर्निंग टेरिटरी है, जिसकी कोई फिक्स राजधानी नहीं है, बल्कि यह हर साल 3 द्वीप अताफू, नुकुनोनु और फाफाओफो में बदलती रहती है। यह सबसे छोटी अर्थव्यवस्था वाला देश भी कहलाता है। खूबसूरत नजारों और संस्कृति से लैस यह देश एक छोटे से आइलैंड पर बसा हुआ है और यहाँ की टोटल पॉपुलेशन 2608 है। इस हिसाब से यह सबसे छोटी आबादी वाले देशों में से एक माना जाता है। साथ ही मुसलमानों पर कड़ी पाबंदी लगाने वाला देश भी कहलाता है। यहाँ न तो एक भी मस्जिद है न मदरसा। देश में ईसाई मेजोरिटी में है और मुस्लिमों का नामो निशान नहीं है। उनके रहने पर
टोकेलाओ ने कई तरह की पाबंदियां लगा रखी हैं। साथ ही टोकेलाओ में इस्लाम के प्रचार प्रसार पर भी बैन है, जिस वजह से मुसलमान यहां आना तो दूर, आने के बारे में सोचते भी नहीं हैं। नंबर 3, सोलोमन आइलैंड। नंबर 3 पर है खूबसूरती और ताजगी से भरा सोलोमन आइलैंड। दक्षिण पश्चिम प्रशांत महासागर में लगभग 1000 द्वीपों वाला यह देश एक आर्किपेलाजिक नेशन है, जिसकी कैपिटल सिटी होनियारा है। यह देश मेलानेशिया क्षेत्र में स्थित है और ऑफिशियली इंग्लिश को लैंग्वेज के रूप में फॉलो करता है। हालांकि सबसे ज्यादा बोली जाती है सोलोमन पिजन। यह एक कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की है, जिसे 1890 में ब्रिटिश प्रोटेक्टोरेट राज्य बनाया गया था, लेकिन सेकेंड वर्ल्ड वॉर के कई साल बाद 1978 में यह आजाद हो गया। सोलोमन आइलैंड एक ईसाई बहुसंख्यक देश है, जहां 95% आबादी मेलानेशियन है और ईसाई धर्म को फॉलो करती है। टोटल आबादी की बात करें तो 7 से 8 लाख के लगभग लोग बसे हैं, जिनमें से 100 या इससे कुछ ही ज्यादा मुसलमान हैं। कहने को तो सोलोमन में मुसलमानों का आगमन 1980 के दशक में ही शुरू हो गया था, पर फिर भी यहाँ इनकी आबादी बेहद कम है। वजह है सोलोमन की नीतियां, जो इस्लाम के प्रचार प्रसार पर सख्ती बरतती हैं, और यहाँ अक्सर मस्जिदों मदरसों के लिए आंदोलन चलते रहते हैं। देश में सिर्फ एक ही मस्जिद है और उसे भी बंद करने की कोशिशें होती रहती हैं। उनके रिलीजन प्रैक्टिस पर भी कई तरह की पाबंदियां हैं, और शायद यही रीजन है कि सोलोमन द्वीप के ज्यादातर मुसलमान यहाँ से पलायन कर चुके हैं। नंबर 4, म्यांमार। चौथे नंबर पर है म्यांमार। यह वह देश है जहां मुसलमानों को भगाने के लिए सरकार से लेकर सेना और आम नागरिक भी एड़ी छोटी का जोर लगा रहे हैं। म्यांमार दक्षिण पूर्व एशिया में स्थित है और इसे पहले बर्मा के नाम से जाना जाता था। देश की राजधानी नेपिडो है और सबसे बड़ा शहर यांगून, जिसे कभी रंगून और कैपिटल सिटी भी कहते थे। म्यांमार 6,76,575 वर्ग किलोमीटर के साथ साउथ ईस्ट एशिया का सबसे बड़ा देश है, जो उत्तर में चीन, पश्चिम में भारत, बांग्लादेश और दक्षिण पूर्व में थाईलैंड, लाओस से बॉर्डर शेयर करता है। ये एक बौद्ध बहुसंख्यक देश है, मतलब मेजॉरिटी बौद्धिस्टों की है, जो टोटल पॉपुलेशन 55 लाख प्लस का 88% हिस्सा अपने पास रखते हैं, जबकि मुस्लिम यहाँ मेजॉरिटी में नहीं है, सिर्फ 2 से 2.5%, यानी 1 से 2 लाख के आसपास। पर यह आंकड़ा तब है जब म्यांमार ने भी खुद को मुस्लिम और इस्लाम फ्री कंट्री बनाने का फैसला कर लिया है, और यह सिलसिला 1962 के तख्ता पलट के बाद से ही शुरू हुआ, जब जनरल विन सत्ता में आए और मुसलमानों को सेना से भी बेदखल कर दिया। इसके बाद 1982 में एक कानून पास कर उन्हें सिटीजनशिप से भी बाहर कर दिया, मतलब अब मुसलमान म्यांमार के नागरिक हैं ही नहीं। इसके बाद म्यांमार की सेना ने मुस्लिम, स्पेशली रोहिंग्याओं के साथ हिंसा शुरू की, और कई मौकों पर यह हिंसा सामूहिक नरसंहार में बदल गई। 2012 में राखिने स्टेट राइट्स के दौरान बड़ी संख्या में मुसलमान मारे गए और हजारों देश छोड़ भाग गए। 2021 में हुए अगले सैन्य तख्ता पलट ने हालात और खराब कर दिए, और धार्मिक स्वतंत्रता सिर्फ नाम के लिए रह गई। आज म्यांमार में मस्जिदों की हालत खंडहर से ज्यादा नहीं है। मदरसे, कब्रगाह, दरगाह, जितने भी इस्लामिक धार्मिक या पवित्र स्थल हैं, उन सबको तहस नहस किया जा रहा है, और धार्मिक कार्यक्रम, नमाज, सामूहिक प्रार्थना, रिलीजियस शिक्षा पर भी रोक लगा दी गई है, जिस वजह से मुसलमान म्यांमार को छोड़ दूसरे देशों में बस रहे हैं। नंबर 5, स्लोवाकिया। स्लोवाकिया लिस्ट में 5वें पायदान पर है, जिसे मॉस्क फ्री कंट्री भी कह सकते हैं। यह मिडिल यूरोप में स्थित है और चारों ओर लैंड एरियाज से घिरा होने के चलते एक लैंडलॉक कंट्री है। इसके पश्चिम में चेक गणराज्य, ऑस्ट्रिया, उत्तर में पोलैंड, पूर्व में यूक्रेन और दक्षिण में हंगरी है। यह यूरोपीय संघ और नाटो दोनों की मेंबरशिप रखता है और 49,000 स्क्वायर किलोमीटर एरिया पर मिक्स इकोनॉमी का हब है, जिसमें ऑटोमोटिव, प्रौद्योगिकी, टूरिज्म सब कुछ समाया हुआ है। स्लोवाकिया को 1 जनवरी 1993 को चेकोस्लोवाकिया के टूटने के बाद एक सॉवरेन स्टेट का दर्जा मिला था। तब से लेकर आज तक यह समृद्ध देशों में गिना जाता है, जहां स्लोवाक ऑफिशियल लैंग्वेज है और राजधानी ब्रातिस्लावा। देश में 5,50,000 से भी ज्यादा लोग बसते हैं, जिनमें मुसलमानों की आबादी तो है लेकिन बहुत कम। यहाँ सिर्फ 0.2 से 0.5% मुसलमान रहते हैं, मतलब टोटल पॉपुलेशन में 10 से 20,000 के करीब, या इससे कुछ ही ऊपर। लेकिन इन्हें भी धार्मिक स्वतंत्रता के नाम पर सिर्फ कसबार पाबंदियां ही मिलती हैं, क्योंकि स्लोवाकिया किसी भी सूरत में अपनी ईसाई बाहुल्य पहचान को इस्लाम बाहुल्य में नहीं बदलना चाहता। इसलिए मुसलमानों को स्लोवाकिया में मस्जिद, दरगाह या कोई भी धार्मिक स्थल बनाने की इजाजत ही नहीं है। ये देश बहुत पहले चेकोस्लोवाकिया के साथ जुड़ा हुआ था,
जो पहले वर्ल्ड वॉर के बाद ऑस्ट्रो हंगेरियन साम्राज्य के बिखरने पर स्लोवाक और चेक लोगों से मिलकर 1918 में बना था। लेकिन 1989 की मखमली क्रांति के बाद चेक और स्लोवाक लोगों के बीच मनमुटाव की लकीर कुछ ज्यादा बड़ी हो गई। इसलिए 1 जनवरी 1993 को स्लोवाकिया चेकोस्लोवाकिया से अलग होकर एक संप्रभु और स्वतंत्र राष्ट्र बन गया। इस विभाजन को इतिहास में मखमली तलाक भी कहते हैं और आजादी के बाद 19वीं शताब्दी के दरमियान ही यहाँ 200 से ज्यादा मस्जिदों का जिक्र भी मिलता है, क्योंकि मुसलमानों का स्लोवाकिया से रिश्ता बेहद पुराना है। इतिहासकारों के अनुसार मुसलमानों ने यहाँ 300 वर्षों तक शासन किया था, लेकिन आज का आलम यह है कि उन 200 मस्जिदों को खंडहर में बदल दिया गया है और नई मस्जिदों के निर्माण पर पूरी तरह से पाबंदी है। स्लोवाकिया पहला देश है जहां 2016 में पक्ष ने विपक्ष के साथ मिलकर एक ऐसा बिल पास कराया था जिसके तहत कोई भी नागरिक खुद को मुसलमान रजिस्टर नहीं करवा सकता है, न ही धर्म की लिस्ट में इस्लाम का नाम जोड़ा गया है। यह दुनिया का पहला ऐसा देश भी कहलाता है जिसने इस्लाम को लंबे समय तक एक्सेप्ट ही नहीं किया। यहाँ की मेजॉरिटी पॉपुलेशन ईसाई धर्म की है और स्लोवाकिया ईसाई धर्म को ही आधिकारिक तौर पर मान्यता देता है। नंबर 6, नॉर्थ कोरिया। 6ठे नंबर पर है नॉर्थ कोरिया, एक ऐसा देश जिसे 21वीं सदी में पृथ्वी का इकलौता तानाशाह देश कहा जाता है, क्योंकि यहाँ चलती है तो सिर्फ एक तानाशाह किम जोंग उन की, जिनकी मर्जी के बिना नॉर्थ कोरिया में एक पत्ता भी नहीं हिल सकता। उत्तर कोरिया को ऑफिशियली डेमोक्रेटिक पीपुल्स रिपब्लिक ऑफ कोरिया कहा जाता है। ये पूर्वी एशिया में कोरियाई प्रायद्वीप पर स्थित है, लेकिन सिर्फ आधे उत्तरी हिस्से पर, जबकि साउदर्न हिस्सा साउथ कोरिया का है। दोनों पहले एक ही देश हुआ करते थे, लेकिन 1948 में ये दोनों जुड़वा भाई बन गए, जो अब दिखते तो एक ही प्रायद्वीप पर हैं, पर 2 अलग अलग कंट्री हैं। और नॉर्थ कोरिया को 1,20,540 वर्ग किलोमीटर का क्षेत्रफल मिला है। यहाँ की आबादी 26 लाख से भी ज्यादा है, जिनमें यूं तो बौद्ध, ईसाई और कुछ अन्य लोकल धर्म के लोग भी हैं। पर किम जोंग उन एथियस्ट यानी नास्तिक हैं, इसलिए देश की मेजॉरिटी जनसंख्या भी नास्तिक ही है। इस देश में धर्म को ही गुनाह समझा जाता है और पूजा के लिए सिर्फ एक ही भगवान है, खुद किम जोंग उन, जिनकी तस्वीर कोरिया के हर घर में होना जरूरी है। इनफैक्ट उनसे पहले परिवार के जितने लोग भी सत्ता में थे, उनकी तस्वीरें भी दीवारों पर होना कंपलसरी है। यहाँ ना तो मस्जिद है, ना चर्च और ना ही मंदिर। देश में सभी धार्मिक कार्यक्रमों पर प्रतिबंध है और गलती से कुरान, बाइबल या किसी अन्य धर्म की किताब खरीद ली तो फिर सजा मिलनी पक्की है, और सजा में भी जान से हाथ धोना पड़ सकता है, क्योंकि नॉर्थ कोरिया में जान लेने की सजा बहुत कॉमन है। कहते हैं एक जमाने में नॉर्थ कोरिया 3000 मुसलमानों का घर हुआ करता था और उनकी सैकड़ों मस्जिदें भी थीं, लेकिन अब इनकी संख्या घटकर 0 पर पहुंच चुकी है और जितने भी धार्मिक स्थल हैं उन पर ताले लटकाए जा चुके हैं या फिर तोड़कर चकनाचूर कर दिए गए हैं। और वही हाल किसी एक धर्म का ही नहीं बल्कि हर धर्म का है। इस देश का कोई ऑफिशियल रिलीजन भी नहीं है। मुसलमानों के साथ तो यहाँ इतनी बर्बरता हुई कि ज्यादातर अपनी जान बचाकर भाग खड़े हुए, जबकि कुछ जन्नत में हूरों के पास पहुंच गए। नंबर 7, भूटान। 7वां और आखिरी देश है भूटान, यानी भारत का पड़ोसी मुल्क, जो हिमालय में स्थित एक दक्षिण एशियाई देश है। इसे डुकयूल या ड्रैगन की भूमि भी कहते हैं और इसकी राजधानी थिम्फू है। ये भारत और चीन दोनों के साथ बॉर्डर शेयर करता है और यहाँ की बहुसंख्यक आबादी बौद्ध धर्म का पालन करती है। कहने को तो भूटान एक कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की है, लेकिन यहाँ राजपाट राजा का है। देश के वर्तमान राजा जिग्मे खेसर नामग्याल वांगचुक हैं, जो खुद एक बौद्धिस्ट हैं और बौद्ध धर्म की वज्रयान शाखा से जुड़े हुए हैं। वहीं भूटान के ज्यादातर बौद्धिस्ट भी सेम शाखा के हैं, इसलिए इस देश को दुनिया का एकमात्र वज्रयान बौद्ध राष्ट्र भी कहते हैं। देश की टोटल पॉपुलेशन 8 लाख से भी ज्यादा है, जिसमें 1600 से 1700 लोग इस्लाम धर्म से जुड़े हुए हैं। मतलब कुल आबादी का 0.2 से 0.23% हिस्सा। लेकिन मुसलमानों के लिए भूटान में रहना उतना भी आसान नहीं है। उन्हें संवैधानिक रूप से भले अपने धर्म को मानने की स्वतंत्रता है, लेकिन धार्मिक स्थल बनाने की इजाजत नहीं है। भूटान इतने मुस्लिमों के बाद भी मस्जिद मुक्त देश है और हमेशा रहेगा, क्योंकि अब तक 50 बार मुसलमानों ने मस्जिदों के लिए आंदोलन किए हैं, लेकिन राजा ने हर बार ना में ही जवाब दिया। भूटानी सरकार और कानून भी इसकी इजाजत नहीं देता। हाँ, लोगों को 4 दीवारी के भीतर अपने धर्म का पालन करने की स्वतंत्रता है, लेकिन सड़क पर मुस्लिम पक्ष किसी भी तरह का कार्यक्रम आयोजित नहीं कर सकता। तो दोस्तों, ये थे वो 7 देश जहां मुसलमान हैं भी और नहीं भी, और जहां हैं वहां उनके हालात कुछ खास नहीं हैं। उम्मीद है वीडियो पसंद आई होगी, तो लाइक शेयर कर चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन को प्रेस जरूर कर लें। मिलते हैं अगली वीडियो में।
तब तक के लिए बाय बाय और टेक केयर। दोस्तों, आपके स्क्रीन पर 2 और वीडियो दिख रही हैं, जिसे देखने के लिए आप स्क्रीन पर क्लिक करें। दोनों देखिएगा, बहुत अच्छी वीडियो बनी है।